स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स डेराइव किया था, उससे रिलेटेड आपने एक्सरसाइज सोल्व की थी। आज हम नेक्स्ट थ्योरम्स करने जा रहे हैं, वो है आपकी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स से पहले क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स, ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था बेटा कि कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। ट्राइंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स में से 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनकी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। इट मींस ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स, एक ट्राइंगल के टोटल 6 पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग 6 पार्ट्स हैं उनके इक्वल हो तो ही वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। अब यदि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो 6 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया सॉल्व किए थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो ये 4 क्राइटेरिया आपने किए थे बेटा। सबसे पहले आपने किया था SAS कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा आपने किया था ASA कॉन्ग्रुएंसी, तीसरा आपने किया था SSS कॉन्ग्रुएंसी और चौथा आपने किया था RHS कॉन्ग्रुएंसी। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आपने 6 के 6 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उन 6 पार्ट में से अगर आप पार्टिकुलर 3 पार्ट्स को भी इक्वल प्रूव कर देते हैं तो बाकी के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाते हैं। तो ये जो है इन्हीं को कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कहा जाता है, जिनमें से पहला था SAS। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल्स की दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और उन इक्वल साइड्स का इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर दो एंगल्स इक्वल हो, इंक्लूडेड साइड इक्वल हो तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी रूल को आप AAS से भी कह सकते हैं कि कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एनी टू एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। तो आप ASA AAS दोनों तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है बेटा SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर कोई भी दो ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल है तो बाकी के जो तीनों एंगल्स होंगे वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगे और वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और चौथा आपने पढ़ रखा है RHS। ये कॉन्ग्रुएंस रूल जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। कोई भी दो ट्राइंगल यदि राइट एंगल ट्राइंगल है, उनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक अदर साइड इक्वल है तो भी वो दोनों ट्राइंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी उनके सभी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास में हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब आपको जैसे कि बताया था कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों। तो अब ये जरूरी नहीं है कि आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है तो आप तीनों एंगल्स भी इक्वल प्रूव करेंगे, तीनों साइड्स को भी प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे। इसके लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। आप कोई भी क्राइटेरिया यूज करके दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये 3 क्राइटेरिया होते हैं बेटा। पहला आपका AAA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दूसरा होता है बेटा आपका SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया और तीसरा होता है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इट मींस अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल है तो तीनों साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल होंगी और वो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। अगर दो ट्राइंगल्स में तीनों साइड आपकी प्रोपोर्शनल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे और इन दैट केस वो ट्राइंगल्स भी आपके सिमिलर होंगे। और यदि दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, सेम रेशियो में हो, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो भी वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, यानी कि जो थर्ड साइड बचेगी वो भी आपकी प्रोपोर्शनल होगी इनके और बाकी के दो एंगल्स बचेंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये आपकी 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होती हैं।
इनकी हेल्प से आप किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों थ्योरम्स हम पहले डेराइव करके दिखाएंगे आपको, इसके बाद आप इनको किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है बेटा, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो डेफिनेटली सिमिलर भी होंगे, लेकिन दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। The first similarity criteria is A similarity criteria. अब इसकी स्टेटमेंट है बेटा, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar. अब दो ट्राइंगल्स के सिमिलर होने के लिए कंडीशन यही है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो इस थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल होगी। तो इस थ्योरम में हम ये प्रूव करके दिखाएंगे, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें अगर हम केवल ये प्रूव कर दें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्ट आपके सिमिलर हो जाएंगे ए सिमिलरिटी से। तो ये आपकी बेसिक थ्योरम है, इसमें आपको गिवन है, इफ के बाद जो भी है मैंने आपको बताया था वो आपके पास गिवन है, और देन के बाद जो है वो आपने प्रूव करना है। इफ मीन्स यदि ऐसा है, देन मीन्स तो ऐसा होगा, तो जो आपको दे रखा है और ये आपने प्रूव करके दिखाना है। अब इसे प्रूव करने के लिए हमें कोई भी दो ट्राइंगल्स चाहिएंगे जिनके ऊपर आप ये थ्योरम प्रूव करके दिखाओगे। तो आप एज्यूम कर ले दो ट्राइंगल हैं, एक ABC मान ले, एक आप PQR मान ले, और आप मान लीजिए कि वो अनइक्वल साइड्स के हैं क्योंकि आपने इनको सिमिलर प्रूव करना है। जो कॉन्ग्रुएंट होंगे वो डेफिनेटली सिमिलर भी होंगे, इसलिए आप अनइक्वल साइड्स ले लें। सपोज करें ये ट्राइंगल आपके पास है ABC, और ये ट्राइंगल आपने ले लिया DEF, दो ट्राइंगल। अब इसमें मैंने बताया था स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले बेसिक थ्योरम की, उसके बाद आप उसमें गिवन लिखते हैं। गिवन और टू प्रूव आपने स्टेटमेंट से ही डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है इन टू ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दो ट्राइंगल आपने लिए ABC एंड DEF, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF corresponding angles are equal means एंगल A का corresponding एंगल आप एज्यूम कर ले कि D है, और B का आप एज्यूम कर ले कि E है, और C का corresponding एंगल्स आप एज्यूम कर ले F है। corresponding एंगल वो होते हैं बेटा जिन पॉइंट्स के ऊपर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपने एज्यूम कर लिया कि A पॉइंट पे बना एंगल D पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है, B पॉइंट पे बना एंगल E पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है, और C पॉइंट पे बना एंगल F पॉइंट पे बने एंगल के इक्वल है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F, ये आपको गिवन है। टू प्रूव क्या करना है बेटा, आपने स्टेटमेंट से डिसाइड करें देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इट मींस आपने प्रूव करना है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो यदि हम A पॉइंट लेते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट D हो जाएगा, और B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट E हो जाएगा। इट मींस AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड DE होगी, B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट E है, C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट F है, तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड EF होगी, और AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड DF हो जाएगी। तो इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट AB अपॉन में DE, यदि हम इसकी साइड BC लेते हैं तो BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड EF, और यदि हम इसकी साइड AC लेते हैं तो AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे DF हो जाएगी। आपने प्रूव करना है कि अगर तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगी, और अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, तो ट्राइंगल अपने आप ही सिमिलर हो जाएंगे, एंड हेंस एंड ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब आप इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट गिवन टू प्रूव, अब आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने बताया कि भी दोनों अनइक्वल साइज के हैं, एक ट्राइंगल का साइज छोटा है जबकि दूसरे का बड़ा है।
तो आप जो बड़ा ट्राइंगल है इसकी साइड डी ई और डी एफ पे 2 पॉइंट इस तरह से सिलेक्ट करें कि जैसे आपने यहाँ पे पॉइंट P सिलेक्ट किया और इस तरह से सिलेक्ट किया कि D से P की जो लेंथ है वो AB के इक्वल हो, और इस पे DF पे एक पॉइंट आप सिलेक्ट करें Q, जिससे कि DQ की वैल्यू जो है वो AC के इक्वल हो, DQ इक्वल टू AC। देन P को Q से आपने ज्वाइन कर दें। तो आप इसमें लिखेंगे टेक points P and Q of DE and DF such that DP equals to AB and DQ equals to AC। DP की वैल्यू AB के इक्वल और DQ की वैल्यू AC की, एंड ज्वाइन, फिर आप P को Q से ज्वाइन P। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके बाद आपने इस थ्योरम का प्रूफ लेना है। प्रूफ में आप सबसे पहले इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आपके पास टोटल 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा और तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया में ये चीज कॉमन होगी कि आपने ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अभी आपको बताया था कि 4 रूल होते हैं, आप उनमें से कोई भी एक रूल यूज कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे आप देखो कि जो AB है वो DP के इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन, AC DQ के इक्वल है, और एंगल A जो है वो D के इक्वल है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। तो इसका मतलब दो साइड्स इक्वल होगी, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप लिखें AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D। अब आप कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसमें आपने हर स्टेप के साथ रीजन लिखना होता है। तो AB DP के इक्वल है, इसका रीजन लिखेंगे तो आप लिखोगे बाई कंस्ट्रक्शन, AC DQ के इक्वल है, इसका रीजन भी बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल D के इक्वल है, इसके लिए रीजन लिखेंगे आप कि ये आपको गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। अब दो साइड इक्वल होगी, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये आपने SAS कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे यूज किया। अगर ये दोनों ट्राइंगल अब कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम लें तो A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल D है, B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे P पे बनेगा। अब P पे क्योंकि एक से ज्यादा एंगल्स बन रहे हैं, P पे यहाँ पे नीचे की तरफ भी एंगल बन रहा है, ऊपर की तरफ भी एंगल बन रहा है, हमने ये एंगल लेना है। या तो इस एंगल का पूरा नाम लिखा जाए DPQ, या फिर इनकी नंबरिंग कर दी जाए, जैसे इसे 1 मान ले और इसे एंगल आप 2 मान ले। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल 2 बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangles। अब आपने प्रूव कर दिया कि B जो है वो 1 के इक्वल है और C जो है वो 2 के इक्वल है। अब आप इस ट्राइंगल में आ जाएं। यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक DPQ और एक DEF। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, आप DPQ ले लें या DEF ले लें, एंगल D दोनों में कॉमन एंगल है, और एंगल
1 जो है वो E के इक्वल होगा। क्यों होगा, इसका रीजन देखें। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल B जो है वो E के इक्वल है, और हमने प्रूव किया कि B 1 के इक्वल है, तो 1 और E दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में दे रखा है या स्टेटमेंट में दे रखा है कि जो C है वो एंगल F के इक्वल है, और अभी प्रूव किया कि एंगल C जो है वो 2 के इक्वल है। अब C इन दोनों के इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल कॉमन हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस यहाँ पे आप या ऐसे कर सकते हो, जैसे ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों साइड से एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपके। तो पहले आप ये बताएंगे, बट एंगल B 1 के इक्वल है और C 2 के इक्वल है, बट एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F, ये आपको गिवन है। अब देखो B 1 के भी इक्वल, B E के भी इक्वल, तो 1 और E इक्वल हो गए, C 2 के इक्वल और C F के इक्वल, तो 2 और F भी इक्वल हो गए। Therefore एंगल 1 इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल। अब देखिए यहाँ पे आप ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल्स है, ये एंगल और ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये आप इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू हो जाएगा EF। अब PQ यदि EF के पैरेलल है, तो यहाँ पे आप BPT यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल की कोई भी लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो वह अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो देयरफॉर बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग DP अपॉन में DE रेशियो को आप किसी तरह से भी ले सकते हैं। तो पहले आप DP लेंगे, फिर DE लेंगे, तो DP अपॉन में DE इक्वल्स टू DQ अपॉन में DF। DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के इक्वल है। अब DP की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं AB। DP की जगह आपने रिप्लेस कर दिया AB अपॉन में DE इक्वल टू, और DQ की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं AC। तो DQ की जगह आप AC करेंगे, तो ये हो जाएगा AC अपॉन में DF। आपने क्या चेंजेस किए यहाँ पे, DP जो है वो AB के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और DQ जो है वो AC के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये रिप्लेस कर दिए। अब यहां से देखो ये क्या रिजल्ट आया कि AB का और DE का रेशियो, AC का और DF का रेशियो, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे देखो हमने इस ट्राइंगल में ये जो लाइन ड्रा की थी PQ, ये EF के पैरेलल ड्रा की थी। यदि हमने PQ को EF के जो आपने लाइन ली थी, वो पॉइंट्स जो लिए थे P और Q, ये DE पे और DF पे लिए थे, तो यहाँ पे प्रूव हुआ कि PQ जो है वो EF के पैरेलल है, और आपके पास रेशियो आया AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। यदि हम ये पॉइंट्स DE और DQ की बजाय यदि हम ये पॉइंट्स DE और EF पे लेते, तो ये लाइन ऐसे बन जाती, और यदि ये लाइन ऐसे बनती, तो इन दैट केस आपके पास आता है AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF। वो आप पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप ये पॉइंट्स अगर यहाँ पे लेते तो आपके पास ये रेशियो आ जाता है। तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं वी कैन प्रूव AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF। अब देखिए AB और DE का रेशियो AC और DF के रेशियो के इक्वल भी, AB और DE का रेशियो BC और EF के रेशियो के इक्वल भी। इसका मतलब ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। अब ये देखो
ये रेशियो AC अपॉन DF के इक्वल भी है, ये रेशियो BC अपॉन EF के इक्वल भी है। तो इट मींस अब ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे, तो देयरफॉर AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF, ये तीनों रेशियोज आपके इक्वल हो गए, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। अब देखो तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स आपको इक्वल गिवन थे, तीनों साइड्स आपने प्रोपोर्शनल प्रूव कर दी। अब जब दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कॉन्ग्रुएंट के लिए बेटा ये सिंबल होता है, ये कॉन्ग्रुएंस के लिए सिंबल है, जबकि ये जो सिंबल है ये सिमिलर के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर भी हैं और कोरेस्पोंडिंग साइड इनकी प्रोपोर्शनल है। तो ये स्टेप्स एक बार आप दोबारा से ध्यान से देख ले बेटा। सबसे पहले आपने ट्रायंगल ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल B जो है 1 के इक्वल होगा, C जो है वो 2 के इक्वल होगा। बट आपको गिवन है कि B E के इक्वल है और C F के इक्वल है, तो इट मींस 1 E के इक्वल होगा और 2 F के इक्वल होगा। अब ये दो लाइंस हो गई और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी कोरेस्पोंडिंग एंगल है, ये भी कोरेस्पोंडिंग एंगल है, इनको आप इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है और आपके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं तो वो लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं। अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ पे आप ये लाइन अगर इस साइड के पैरेलल है तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग DP और DE का रेशियो जो होगा वो DQ और DF के रेशियो के इक्वल होगा। DP की जगह AB रिप्लेस कर दो, DQ की जगह AC रिप्लेस कर दो, तो आपके पास ये रेशियो आ जाएगा। अब ये रेशियो तब आया जब हमने PQ EF के पैरेलल प्रूव की। यदि हम यहाँ पे लाइन लेते और उस लाइन को DF के पैरेलल प्रूव करते तो आपके पास रेशियो आता है AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF। अब ये तीनों की रेशियो आपस में इक्वल है, ये इट मींस तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगी, और जब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तीनों एंगल्स इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। Similarity criteria is SSS similarity criteria, and the statement of this criteria is if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। पिछली थ्योरम जो थी AAA सिमिलरिटी, उसमें आपको तीन एंगल्स जो थे वो इक्वल गिवन थे, कोरेस्पोंडिंग एंगल और कोरेस्पोंडिंग साइड्स आपने प्रोपोर्शनल प्रूव करके दिखाई थी। इस थ्योरम में आपको तीन साइड्स प्रोपोर्शनल गिवन हैं और आपने प्रूव करना है कि तीन साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं तो उसके तीनों जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, और दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही है, कोरेस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है, कोरेस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल है, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो सबसे पहले इसमें आपने बेटा गिवन लिखना है। अब इसे प्रूव करने के लिए आपको दो ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी जिनके ऊपर आप ये थ्योरम प्रूव करके दिखाएंगे। तो आप दो ट्रायंगल्स वही एज्यूम कर लीजिए, एक ट्रायंगल आप लेंगे ABC एंड दूसरा ट्रायंगल लेंगे आप DEF। ABC DEF। अब इनकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स एज्यूम कर लें कि AB की कोरेस्पोंडिंग साइड जो है वो DE है, BC की कोरेस्पोंडिंग साइड DEF है एंड AC की कोरेस्पोंडिंग साइड आप मान लें कि DF है। अब देखो गिवन में आप लिखें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF corresponding sides are proportional means AB अपॉन में DE, AB का और DE का रेशियो, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF, इन तीनों का रेशियो इक्वल है। ये आपको गिवन है टू प्रूव करना है कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इट मींस वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल D
एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। इसमें भी आपने सेम कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन का स्टेप बेटा तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया के लिए सेम होगा। आपने क्या करना है, ये दोनों ट्राइंगल अनइक्वल साइज के लिए हैं। ये स्मॉलर ट्राइंगल मान लीजिए, ये आपका लार्जर ट्राइंगल मान लीजिए। इसमें आप जो है साइड डी ई और डी एफ के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, पी एंड क्यू। जैसे आपने डी ई पे पी ले लिया और डी एफ पे क्यू ले लिया, और ये पॉइंट्स आपने इस तरह से लेने हैं कि डी पी की लेंथ ए बी के इक्वल हो और डी क्यू की लेंथ ए सी के इक्वल हो। टेक two points P and Q on DE and DF such that DP equal to AB and DQ equal to AC and join PQ को ज्वाइन। ये आपकी कंस्ट्रक्शन होगी बेटा। अब इसका प्रूफ देना है आपने। प्रूफ में आपको एक चीज बताई थी कि तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया में एक चीज कॉमन होगी, और वो ये होगी कि आपने इन दोनों ट्राइंगल्स ABC और DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पिछले थ्योरम में आप इसे इजीली प्रूव कर सकते थे, क्योंकि आपको जो एंगल्स थे, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। बाय कंस्ट्रक्शन हो गया था। एंगल ए जो है वो डी के इक्वल आपको ऑलरेडी गिवन था, तो ये ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पे आप देखें, आपको एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं। केवल हम साइड ले सकते हैं कि ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। बट ये एंगल हमारे पास इक्वल नहीं दे रखे हैं, ये हमने एक्चुअल में इक्वल प्रूव करके दिखाना है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि यदि हम BC को PQ के इक्वल प्रूव कर दें, तो ये तीनों साइड्स के इक्वल हो जाएंगी, और इस तरह से हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब इनको कैसे आप इक्वल प्रूव करेंगे, उसके लिए जो आपको गिवन है उसी पे आपने फोकस करना है। आपको ये तीनों रेशियोज इक्वल दे रखी हैं। आप इनमें से ये दो रेशियो इक्वल लेके चलेंगे। आप लेके चलेंगे AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में DF। कहां से आया ये, आपके पास गिवन है। अब AB की जगह आप रिप्लेस कर दें DP, क्योंकि AB की लेंथ DP के इक्वल है, तो DP अपॉन में DE इक्वल टू AC की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं DQ, तो यहाँ पे AC की जगह DQ कर दें, तो DQ अपॉन में DF। रीजन लिखेंगे AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ। अब यहाँ पे आप देखो, इस ट्रायंगल में DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। इट मींस ये जो लाइन PQ है, ये ट्रायंगल की दो साइड्स DE और DF को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। और बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आपको ये बताया गया था कि कोई भी लाइन अगर ट्रायंगल की टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि DP और DE का रेशियो DQ और DF के रेशियो के इक्वल है, तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PQ is parallel to EF। क्योंकि ये लाइन प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है दोनों साइड्स को, तो ये थर्ड साइड के पैरेलल। अगर ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो इट मींस इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा। आप इनके नंबरिंग कर दें, ये 1 हो गया और ये 2, तो एंगल 1 जो होगा वो E के इक्वल होगा, 2 होगा वो F के इक्वल। तो देयरफॉर एंगल 1
इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल एफ। प्लीज यहाँ पे आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब आप ये दो ट्राइंगल लें, एक डी पी क्यू और एक डी ई एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए, आप डी पी क्यू ले या डी ई एफ ले, ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन एंगल है। एंगल 1 ई के इक्वल है, ये अभी आपने प्रूव किया, और एंगल 2 जो है वो एफ के इक्वल है, ये भी अभी आपने प्रूव किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल डी पी क्यू के तीनों एंगल्स ट्राइंगल डी ई एफ के तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम पिछली जो थ्योरम थी ए सिमिलरिटी वो यूज कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो इट मींस ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। अब आप यहाँ पे लिखो, नाउ इन ट्राइंगल DPQ and triangle DEF angle D equal to angle D, common angle 1 equal to angle E and angle 2 equal to angle F। इसे आप एज्यूम कर सकते हैं, आप 1 एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग 1 को यूज कर लिया यहाँ पे। देयरफॉर बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC is similar to triangle DP। और यदि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी। तो देयरफॉर AB अपॉन में सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। तो यदि हम DP साइड लेते हैं तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड DP, सॉरी ये ट्राइंगल ABC नहीं था, ट्राइंगल आप ये लिखना था DPQ एंड ट्राइंगल ये लिखना है DEF। क्योंकि आप DPQ और DEF में आपने दिखाया कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। यदि हम DP साइड लेते हैं तो DP की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें DE होगी। यदि हम इसकी साइड PQ लेते हैं तो PQ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी वो इसमें EF होगी। और यदि इसकी हम साइड लेते हैं DQ तो DQ की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसमें DF होगी। ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। अब इसमें आप चेंज कर सकते हो, DP की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो AB, तो AB अपॉन में DE इक्वल टू PQ अपॉन में EF इक्वल टू DQ की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं AC अपॉन में DF। और यहाँ पे आप रीजन लिख दें कि जो DP है वो AB के इक्वल है और DQ जो है वो AC के इक्वल है, इसलिए आपने ये वैल्यूज रिप्लेस कर दी यहाँ पे। बट आपको गिवन क्या है वो देखिए। आप गिवन में आपके पास है कि AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF। अब आप देखिए बेटा, ये रेशियो और ये रेशियो सेम है, ये रेशियो भी सेम है, ये दोनों रेशियो PQ बाई EF के इक्वल है और यही दोनों रेशियो BC बाई EF के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ बाई EF की जो वैल्यू होगी वो BC बाई EF के इक्वल होगी।
अब इन दोनों में भी देखो ई एफ दोनों सेम है, दो वैल्यूज इक्वल हैं, उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो इट मींस नोमिनेटर भी इक्वल होंगे, तो पी क्यू इक्वल टू बी सी हो जाएगा। अब पी क्यू इक्वल टू बी सी आ गया, ये पी क्यू बी सी के इक्वल है। तो आपके पास देखो ये दो साइड ऑलरेडी इक्वल थी बाय कंस्ट्रक्शन, और बी सी पी क्यू की इक्वल है, ये अभी आपने प्रूव कर दिया। तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके लिए बेटा आपको एक बार इरेज करना पड़ेगा, तो मैं आपको इरेज करके नेक्स्ट दिखाता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखें इसकी साइड ए बी जो है वो डी पी के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, इसकी साइड जो AC है, AC साइड वो DQ के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, और इसकी साइड जो BC है वो इसकी साइड PQ के इक्वल है। ये अभी आपने प्रूव किया है, इससे आप एज्यूम कर सकते हैं इक्वेशन 2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय इक्वेशन 2। अब आप देख रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स इक्वल हो गई, तो देयरफॉर बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल, ये कॉन्ग्रुएंट रूल यूज कर रहे हैं, और हमने जो प्रूव करना है वो एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं कोरस्पॉन्डिंग, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होती है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आपको इसमें स्टेटमेंट में दे रखी थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने इक्वल प्रूव करने थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो एंगल ए है ये डी के इक्वल हो जाएगा, बी जो है वो आपका 1 के इक्वल होगा, और सी जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल डी एंगल A equals to angle D, angle B equals to angle 1, and angle C equals to angle 2। ये आपका CPCT होगा, CPCT corresponding parts of congruent triangles। बट आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि जो एंगल 1 है वो E के इक्वल है, और 2 जो है वो F के इक्वल है। आपने ये दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव की थी, और पैरेलल लाइंस में ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो ये इक्वल होंगे। तो बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल F, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है बेटा, अभी हम प्रूव कर चुके हैं, मैंने इरेज कर दिया उसे, ऑलरेडी प्रूव्ड। देयरफॉर अब देखिए यहाँ पे एंगल B 1 के इक्वल और 1 E के इक्वल है, तो इट मींस B और E आपस में इक्वल होंगे, C 2 के इक्वल और 2 F के इक्वल है, तो इसका मतलब C और F भी इक्वल होंगे। तो आप ये दो ट्राइंगल लेंगे हम, देयरफॉर एंगल B जो होगा वो एंगल E के इक्वल हो गया, एंड एंगल F जो होगा आपका एंगल C जो होगा वो एंगल F के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए आप एंगल A जो है वो D के इक्वल हो गया, B E के इक्वल हो गया, और C F के इक्वल हो गया। A D के इक्वल, B E के इक्वल और C F के इक्वल, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल आपको दे रखी थी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने इक्वल प्रूव करके दिखा दिए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव, यही आपने प्रूव करना था। इस थ्योरम को बेटा SSS सिमिलरिटी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड प्रोपोर्शनल हैं, तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। Now the next similarity criteria is SAS similarity criteria, and this
सिमिलरिटी क्राइटेरिया की स्टेटमेंट है, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. मीन्स यदि एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल्स के एक एंगल के इक्वल है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर होती हैं। इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया कहा जाता है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी पहले आप गिवन लिखेंगे, देन टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, देन इसका प्रूफ देंगे। तो यहीं से आपने डिसाइड करना है कि आपको गिवन क्या है और आपने प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पे इफ के बाद जो भी है, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ये तो आपको गिवन है। देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल्स की जरूरत पड़ेगी। आप एक ट्राइंगल एज्यूम करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल आप एज्यूम करेंगे ट्राइंगल डी ई एफ। तो सबसे पहले आप इसमें गिवन लिख लेता हो। गिवन में इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आपको गिवन है इसमें कि एंगल A सपोज कर लो कि एंगल D के इक्वल है। अब ये एंगल अगर आप ले रहे हैं तो इनको इंक्लूड करने वाली साइड AB और AC होगी, इसको इंक्लूड करने वाली साइड DE एंड DF होगी, एंड ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। AB और DE का रेशियो AC और DF के रेशियो के इक्वल, एक एंगल इक्वल है इंक्लूडिंग साइड प्रोपोर्शनल है। ये आपको गिवन हो गया टू प्रूव। अगर ये दो कंडीशन कोई भी दो ट्राइंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो आपने प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR सॉरी DEF। अब देखो बेटा, इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए आप जो ऑलरेडी दो सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव कर चुके हैं उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। आप या तो ये दिखाएंगे कि एक एंगल जो ऑलरेडी इक्वल है तो बाकी दो बचे हुए एंगल भी इक्वल होंगे, तो वो ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, या फिर आप ये दिखाइए कि दो साइड ऑलरेडी प्रोपोर्शनल है तो जो तीसरी साइड बच गई वो भी इनके प्रोपोर्शनल है, तो एस सिमिलरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो उनको आपने यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन सेम होगी बेटा, इसमें पिछले थ्योरम की तरह ही आपने DE और DF के दो पॉइंट लेने हैं, P एंड Q, सच दैट DP AB के इक्वल हो, DQ AC के इक्वल हो, देन PQ Q से ज्वाइन करना। टेक टू पॉइंट्स P and Q on DE and DF such that DP equal to AB and DQ equals to AC and join PQ को ज्वाइन कर। ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब इसका हमने प्रूफ देना है। प्रूफ में मैंने आपको बताया था कि एक चीज तीनों आपकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया में कॉमनली आपने प्रूव करनी होती है, और वो है ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो यहाँ पे भी आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ दो साइड आपको इक्वल हो गई है बाय कंस्ट्रक्शन, AB DP के इक्वल और AC DQ के इक्वल, और एंगल आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखा है ये एंगल A जो है वो D के इक्वल है। तो SAS से कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इक्वल टू DP बाई कंस्ट्रक्शन
AC equals to DQ, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन, एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये आपका गिवन है। अब दो साइड इक्वल हो गई, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया, तो देयरफॉर बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो इट मींस एंगल B जो होगा वो P के इक्वल होगा और C जो होगा वो एंगल Q के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल P पॉइंट पे, क्योंकि एक से ज्यादा एंगल्स हैं तो इनके आप नंबरिंग कर दे 1 और 2, तो एंगल B इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ये आपने प्रूव कर दिया। अब आप देखें, आपको ये दे रखा है कि ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। अब इसे लेके चलेंगे, इसे हम आगे यूज करेंगे। आप एज्यूम करें इक्वेशन नंबर 1। अब आप लिखेंगे आल्सो AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन में DF, ये आपको गिवन। अब AB की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं DP अपॉन में DE इक्वल टू AC की जगह रिप्लेस कर सकते हैं DQ, तो DQ अपॉन में DF, क्योंकि AB जो है वो इक्वल है DP के एंड AC जो है वो इक्वल है DQ के बाय कंस्ट्रक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कि DP अपॉन DE DQ अपॉन DF के इक्वल है, तो इट मींस ये जो लाइन PQ है ये ट्राइंगल की टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रही है। एंड बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कोई भी लाइन अगर ट्राइंगल की टू साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PQ is parallel to EF, और अगर PQ EF के पैरेलल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल 1 जो होगा वो E के इक्वल होगा और Q जो होगा वो F के इक्वल होगा। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे आप एज्यूम करें इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करें कि B 1 के इक्वल है और 1 E के इक्वल है, तो इसका मतलब B और E इक्वल हो गए, और C एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 2 जो है वो F के इक्वल है, तो एंगल C और F भी इक्वल हो गए। तो आप लिखेंगे बाई 1 एंड 2 एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल एंगल C इक्वल टू एंगल F। अब B जो है वो E के इक्वल है और C जो है वो F के इक्वल है। आल्सो एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल है, तो देयरफॉर बाई A similarity we can say triangle ABC is similar to triangle DEF, hence proved, ये आपने प्रूव करके दिखाना। इस थ्योरम को बेटा आप डायरेक्ट कहीं भी दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल इक्वल होना जरूरी है और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, यानी आप डायरेक्ट इस थ्योरम को यूज करके अदर ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इस थ्योरम का डेरिवेशन कर दिखाया।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया प्रूव करके दिखाए हैं। जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम इन 3 क्राइटेरिया को यूज करके बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या थ्योरम्स आप प्रूव करके दिखाएंगे। आई होप ये तीनों थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।